नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक महत्वपूर्ण विषय, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, यानी सीधा कहें तो अंधभक्तों के जो ताऊ हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके डिप्टी और अगर विशुद्ध इसको कहें तो चेला, ट्रंप का चेला, वो इस वक्त भारत की यात्रा पर, और मोदी के घर में किलकारियां गूंज रही हैं। बच्चों से गुलजार है, पीएम हाउस बच्चों से गुलजार है। वेल्स के बच्चों की किलकारियां गूंज रही। मोदी खुद रेड कारपेट बिछा करके बाहर खड़े मिले, पीएम हाउस के बाहर खड़े मिले। जेडी वेंस, जेडी वेंस की पत्नी, दोनों बच्चे उछलते कूदते फुदकते आ रहे थे स्वागत। अब थोड़ा पहले चलिए, थोड़ा सा, ज्यादा पहले नहीं। मोदी जी गए थे व्हाइट हाउस, याद होगा, जब देश में चल रहा था कि मोदी जी गए वहां पर, स्पेशली ट्रंप ने कहा कि अकेले आपसे मिलूंगा। हालांकि बाद में क्या क्या हुआ सब आपने देखा। उस वक्त मोदी जी उतरे तो इंटर्न, व्हाइट हाउस की इंटर्न रिसीव करने आई। उससे पहले जॉर्डन के शाह, किंग, जॉर्डन के किंग, जापान के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री, इन सब का दौरा हो चुका था। इनॉग्रेशन के बाद, ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद जॉर्डन, इजराइल, जापान, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा व्हाइट हाउस हो चुका था। और सब जब व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप बाकायदे गले मिलते, हाथ मिलाते बाहर खड़े नजर आए और वहां से लेकर गए। लेकिन जब हमारे मोदी जी पहुंचे तो एक इंटर्न बेचारी वो बाहर आई लेकर के अंदर। सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन हेमंत भाई को जोड़िए। थोड़ा अमेरिका भारत का मामला है तो ट्रंप से बड़ी मोहब्बत है इनको, वेंस से और मोदी जी से, सबसे, तो इसलिए इनको जोड़ा है। अब चर्चा बढ़ाएं उससे पहले हम हमेशा कहते हैं कि हम दिखा दें, विजुअल बोलते हैं, तस्वीरें बोलती हैं, तो हमें कम बोलना पड़ता है। पहले वेंस और वेंस की फैमिली जब भारत आई तो मोदी जी को दिखाइए, वो भव्य स्वागत करते हुए बिछ गए। बेसिकली लौटना इसको कहते हैं गांव में, कि लौट गए, बिछ गए। ये देखिए, हालांकि एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। प्ले कर दीजिए साहब, आप प्ले कर दीजिए। लौटना इसे कहते हैं, एकदम लौट जाना, बिछ जाना स्वागत। हालांकि स्वागत करना चाहिए, ये हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति, और परंपरा और संस्कृति को ही तो पुनर्जीवित करने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये देखिए बच्चे, मन के सच्चे, हमने दो ही बताए थे, निकले तीन। तो इसके लिए सॉरी, मुझे मतलब मेरा इतना जीके नहीं मजबूत है कि मैं अब इस विषय पर अध्ययन करूं कि 2-3 घंटा मैं रोज सेल्फ स्टडी करता हूं कि जेडी वेंस के कितने बच्चे हैं। इस पर थोड़ा सा मेरा मेरा अध्ययन कम है। तो अब ये देखिए, अभी देखते जाइए। ये देखिए उसमें बाकायदे पूरा फिल्म शूट हुआ है भाई, मुगले आजम टाइप में, मामूली थोड़ो है। वहां संजय लीला भंसाली पूरा सेट है। देखिए गोद में मोदी जी, गोद में वेंस के बच्चे, मोर नाच रहे हैं। कहाँ कहाँ देखिए कैरम लूडो सब खेल रहे हैं, किस किस लैंप पोस्ट पे कहाँ चढ़ना कहाँ उतरना है, सारा मोदी जी दिखा रहे हैं। अब ये बाहर का है, गार्डन का पूरा दिखाया है पूरा दिखाया है। हम लोग बचपन में जाते थे ननिहाल वगैरह, तो अभी हम आएंगे चर्चा पे, पहले तस्वीरें दिखा दें। तो हम लोग के ननिहाल में कभी शायद खेत बाड़ी घर ऐसे नहीं दिखाया जाता था जितना पूरा दिखाया है। अच्छी बात है, अतिथि देवो भव, इसको हम यकीन करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। देखिए सारा बच्चे को समझा दिया है कि कौन से भट्टे की ईंट लगा है पीएम हाउस में, सारा समझाया। देखिए उस बच्चे कितना दूर दूर तक वो दिखा रहे हैं, वो कोना वो कोना। अब तमाम चैनल वाले कहेंगे कि देखिए टैरिफ के बारे में बच्चे से बात की और टैरिफ पे डील हो गई है। वो छोटे वाला बच्चे से देखिए बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं, टैरिफ के बारे में लग रहा है। तो देखिए बहुत बहुत गहन, ये गंभीर मंथन चिंतन हो रहा है। तो इस विषय में कोई सवाल खड़ा न करे। ये देखिए पत्नी भी मुस्कुरा रही है, टैरिफ की गंभीर बात को थोड़ा सा हल्का करते हुए माहौल को, उनकी पत्नी उषा वेंस। और बड़ी बात यह है कि उषा वेंस भारत के मूल की है, भारतवंशी हैं। जब ये सुनते हैं तो हम लोग वैसे ही एक आध फुट ऊपर हवा में हो जाते हैं, जैसे तमाम योगी योग के और साधना के बल पे हवा में उड़ते थे। हम लोग खाली कोई बता दे भारतवंशी है तो हवा में एक आध फुट ऊपर उड़ने लगते हैं। ये देखिए मोर पंखी, ये देखिए एकदम हमारी संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है यहाँ पे, हमारी परंपराएं, ये सब पुनर्जीवित हो रहे हैं।
तो ये सब तस्वीर आप पूरा हो जाए तो फटाक से अगला चला दीजिएगा, क्योंकि हम पूरा दिखा रहे हैं, आधे पे नहीं कट करना चाह रहे हैं। ये देखिए बच्ची कैसे कर रही है हवा। ये भारत की तकनीकी है, इसको पेटेंट करवाया जाएगा। ठीक है, अब अगला दिखाइए विजुअल, जब मोदी जी गए थे वो वाला देखिए ना, वो देखिए मोदी जी गए थे तो वो देखिए, ये देखिए व्हाइट हाउस की इंटर्न है। मोदी जी गाड़ी में हैं, अब देखिए उतरने वाले हैं, इंतजार कीजिए, बड़े नेता उतरते हैं वक्त लगता है। देखिए देखा आपने, मोदी जी थे उतरे और वो इंटर्न बाहर खड़ी है और चले गए लेकर के, इंटर्न चली गई लेकर के। ठीक है, ये स्वागत हुआ था। अब अगला दिखाइए, आगे बढ़िए साहब, बढ़िए बढ़िए, फटाफट बढ़िए, बढ़िए फटाफट बढ़िए, अगला दिखा दीजिए। ये राजीव गांधी है, हालांकि ये हमको अभी नहीं दिखाने को कहा था, लेकिन अगला का मतलब कि अगला जो होता है वही दिखाते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में भी परंपराओं को पुनर्जीवित करने पे एकदम आमादा है लोग। तो ये राजीव गांधी है, इसलिए चलिए आ गया है तो हम इसका भी ब्यौरा दे दें। राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे और उस समय जो ये छतरी लेकर के खड़े हैं, ये ऐसा इनका कोई जेडी वेंस से और डोनाल्ड ट्रंप से सरोकार नहीं है, कोई किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति। जब राजीव गांधी गए थे उस वक्त राष्ट्रपति थे रीगन साहब, और वो छतरी में देखिए छाता वो पकड़े हुए हैं, राजीव गांधी नहीं पकड़े, उनको लेके आ रहे हैं। हालांकि ऐसी मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं, इंदिरा गांधी के दौर की भी तस्वीरें हैं। इंदिरा गांधी को खड़ा करके स्वागत करके पति पत्नी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, वो तस्वीरें भी हैं। राजीव गांधी के दौर की बहुत तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो इसलिए ये विषय सिर्फ हमने रेफरेंस में दिखाया, नहीं तो अंधभक्त क्या कहेंगे कि पहले तो इंटर्न भी नहीं आती थी, पहले इंटर्न भी नहीं आती थी, पहले खुद ही गूगल मैप से जाना पड़ता था व्हाइट हाउस। ऐसा बता सकते हैं? मैं आशंकाओं से थोड़ा सावधान रहता हूँ कि गूगल मैप से पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो गूगल मैप से जाते थे, गूगल मैप नहीं था तो इंदिरा गांधी तो व्हाइट हाउस जाने के लिए चौराहे पे पान की दुकान पे उन्होंने पूछा कि व्हाइट हाउस किधर है, तो पान वाले ने बताया कि अगले चौराहे से लेफ्ट होना, फिर राइट होके वहीं पे बगल में दिखेगा व्हाइट हाउस सफेद रंग का। इस टाइप का भी बताया जा सकता है। अब आगे जो है आपके पास फोटोग्राफ वगैरह वो दिखाइए, थोड़ा सा वक्त मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, हवाई जहाज से उतार करके लेके आ रहे हैं स्वागत करते हुए। इनका काम था रेल पर ध्यान देना, लेकिन वहां हवाई जहाज से उतार करके लेके आ रहे हैं रेड कारपेट पे। रेल पे इनका कभी ध्यान नहीं रहा जो इनके जिम में है, उसके अलावा सब पे इनका ध्यान रहता है। आगे दिखाइए, आगे दिखाइए। ये देखिए, जो है दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, देना चाहिए, इसमें कोई एतराज हमें नहीं है, नहीं है एतराज। आगे दिखाइए, दिखाइए। हाँ, ये आप देखिए, ये गंभीर चर्चा हो रही है और लगातार मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया पे बताया जा रहा है कि वैश्विक, और यहाँ भी लिखा है, गोदी मीडिया क्या बात करे, जो जहां से फोटो लिया है वहां भी लिखा है कि कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, इस दौरान जेडी वेंस के बच्चे मौज मस्ती करते हुए। देखिए, जितने सारे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है और वहीं पे किलकारियां गूंज रही हैं, किलकारियां गूंज रही हैं बच्चों की। चलिए, घर में ऐसी भी रौनक होनी चाहिए। ये देखिए, गंभीर वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चिंता करते हुए जेडी वेंस के बेटे इवान को गोदी में बैठा करके बातचीत करते हुए मोदी जी। चलिए अब आगे जो भी है चलाइए, चलाइए, हाँ चला दीजिए। अब इसके आगे जो आएगा वो बड़ा गंभीर है, रोक दीजिए यहाँ पे। वो आपने जेडी वेंस के बच्चों को देखा, बहुत लोग कहेंगे कि चाचा नेहरू से ज्यादा मोदी जी बच्चों को प्यार करते हैं। आशंकाओं से सावधान रहता हूं मैं, क्योंकि बताएंगे कि मोदी जी बच्चे को बिठाए, जेडी वेंस की कोई बड़ी बात नहीं, चाचा नेहरू से ज्यादा प्यार करते हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये जेडी वेंस के बच्चे नहीं, इसमें एक भी नहीं है। ध्यान से आप चेहरा मिलान कर सकते हैं, एक भी नहीं है जेडी वेंस का बच्चा। ये देखिए, ये बच्चे हैं, बीच में तार है, ये वैसा ही तार है जैसा आज से 20-22 साल पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा पे तार हुआ करता था, और 8 पीएम के लिए पाकिस्तान और भारत के एक तार के उस पार पाकिस्तान के का फौजी होता था और इस पार भारत का फौजी, और कहते थे 8 पीएम। तो वो ऐसा ही कुछ कुछ नजर आ रहा है। ये मोदी जी जो है इधर एक तार के इस पार खड़े हैं, और वो बच्चे भारत के जो भविष्य है, नौनिहाल है, वो दूसरी तरफ खड़े हैं। इसका और एक फोटो है, दिखा दीजिए यही सीन। ये देखिए, तार, तार के उस पार, तार के उस पार इस देश का भविष्य है और तार के इस पार इस देश का वर्तमान है।
जो भविष्य बनाने की बात करता है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। बहुत लंबा वक्त मैंने ले लिया भाई, बहुत लंबा वक्त ले लिया। हेमंत भाई नाराज हो रहे होंगे। अब चलते, क्या करें, इतना चीजें आपने दे दिया था, सब हेमंत जी ने दिया, मैंने कहा दिखाना जरूरी है। हेमंत भाई, अब इस पे सुविचार आपके क्या है? मैं प्रश्न क्या पूछूं, निशब्द हो जाता हूँ। देख आशीष लिया जी, आपने। हाँ, आशीष जी नमस्कार। आपको, दर्शक साथियों को आज दोबारा आना पड़ा क्योंकि मामला ऐसा था, और मामला भी इतना गंभीर है। देखिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपनी ससुराल आया है, तो अपनी हाँ, ससुराल जब आया है तो उसका स्वागत तो बनता है। और आपको पता है हाँ, मोदी जी तो इस मामले में, हॉस्पिटैलिटी के मामले में तो उनका कोई जवाब है नहीं, तो उन्होंने ये कमाल का स्वागत आपने दिखाया पूरे तरीके से। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि बेसिकली ये जो इनकी यात्रा है, ये प्राइवेट विजिट था एक तरीके से। इसको आप मतलब ये उसके तरीके सरकारी विजिट नहीं है, स्टेट विजिट नहीं है। और स्टेट विजिट के अंदर हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना, उसके लिए मिनिस्टर इन वेटिंग लगाया जाता है। तो जब वैष्णव साहब ने आपने दिखाया कि वो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव कर रहे थे, घुमा भी रहे थे कल अक्षरधाम में, तमाम सारी चीजें। तो बेसिकली क्या है कि ये ओवर दी बोर्ड जाकर के एक खास तरह की हॉस्पिटलिटी दी गई है अमेरिका को रिझाने के लिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 में जो बाइडेन थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने, वो अपने बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो 2013 में आए थे। तो एयरपोर्ट पे इस तरह का जो खासतौर पे प्राइवेट विजिट जो हो, उस पर रिसीव कौन करता है? उनको जो बाइडेन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट ही थे, सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट थे तब 2013 में। उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो हमारी भारत की थी, रुचिरा कंबोज ने। और साथ में चले गए कर्टसी के लिए फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मथाई। दैट्स ऑल। उस समय जो विजिट था और अब जो विजिट है, ऐसा क्या फर्क हो गया कि इस तरीके से रेड कार्पेट वेलकम दे करके मिनिस्टर इन वेटिंग लगा दिया गया, वो भी एक प्राइवेट विजिट के लिए। ये कोई सरकारी विजिट उस तरीके से नहीं था, कोई डेलीगेशन लेवल की कोई मीटिंग्स नहीं हो रही थी। उसके बावजूद उनको रिसीव किया, केवल रिसीव नहीं किया, उनको घुमाया पूरे तरीके से। कल वहां पर आपने देखा होगा जिस तरीके से अक्षरधाम पे गए थे, और अक्षरधाम पे कल 40-42 डिग्री टेम्परेचर था उस समय, और वहां पे मनोरंजन के लिए अपने स्कूली बच्चे खड़े थे डांस के लिए उस गर्मी के अंदर। अमेरिका में ये सीन आप कभी नहीं देख सकते। चलिए कोई बात नहीं, वो इनका अपना देखने का है। बेसिकली क्या है कि वेंस के विजिट में इतना सब तामझाम क्यों किया गया है? हकीकत में कहूं, भारतीयों की भाषा में कहूं, लेमैन की भाषा में, तो मोदी जी को यह लगता है कि ट्रंप तो इस समय बिदके हुए हैं, हकीकत में बिदके हुए हैं। तो उनको दो तरीके से साध सकते हैं। दो लोग हैं उनके पास। एक तो आपको पता ही है, उनके जो अडानी है एलन मस्क, उनको भी फोन किया था 3 दिन पहले, याद होगा, और बड़ा भारी सा ट्वीट भी किया था कि मेरी आज एलन मस्क से बात हुई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इसको लेकर के। तो एक तो उनके मस्क जो है वो उनके पॉइंट्स में है एक तरीके से, और दूसरे हैं ये श्रीमान जेडी वेंस। तो इनको ये लगता है कि इन दोनों को साथ लो तो शायद कुछ बात बन जाए। जो ट्रंप नाराज है, उसके लिए चुनाव प्रचार नहीं किया आपने लास्ट ईयर सितंबर में, जब वो आपको मिलना चाहता था, तो उस सारे को कवर अप करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है। अब मैं अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में आपको दो टूक बता दूं। अमेरिकन कभी भी इन चीजों से प्रभावित नहीं होते, ना तो वो इस तरह की नौटंकियां करते हैं किसी के लिए, और ना वो इस तरह की चीजों को पसंद भी करते हैं। आपने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, वो थैंक यू कह के जाएंगे हॉस्पिटलिटी के लिए, ये मिनिमम कर्ट्स। लेकिन अमेरिका का जो सारे का सारा खेल है ना, वो केवल चलता है धंधे के ऊपर। आप कितना ही घुमा लो, उनको कुछ भी कर लो, उनके जो व्यक्ति कौन पसंद है, जो उनको धंधे को बढ़ाए, वही उनको सुहाए। ये अमेरिका की डिप्लोमेसी का मूल मंत्र है हमेशा के लिए। कितने ही लाल कट्टी बिछा लो, आप लाल पट्टी बिछा लो, आप काले गद्दे लाल गद्दे बिछा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिंपल सा एक मामला है, जहां दम वहां हम। अगर आपके अंदर दम है तो अमेरिकी आपके पीछे पीछे घूमेंगे, और अगर दम नहीं है तो आप अमेरिकियों के पीछे पीछे घूमोगे। बहुत सिंपल सी बात। और पूरा देश ये देख रहा है कि 20 जनवरी से लेकर के अब तक क्या हो रहा है, पूरे देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर। हमारे जो अप्रवासी थे उनको हथकड़ी और बेड़ियों वाला सीन देखा आपने, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखा होगा। मोदी जी जिस तरीके से गए, उनको एक प्रोटोकॉल अफसर ने रिसीव किया उस पे, एयरपोर्ट पे भी और व्हाइट हाउस में भी। ट्रंप साहब गेट पे ना उनको लेने आए और ना उनको छोड़ने आए। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग विजिट था। इनका क्या विजिट था? जो दामाजी आए थे भारत के, जिनकी ससुराल है यहाँ पे, जेडी वेंस ससुराल है तो दामादी हुए हमारे देश के वो, तो उनको आप गेट पर जाके रिसीव करें। वो तो हेड ऑफ स्टेट भी नहीं, चीफ प्रोटोकॉल अफसर भेज देते कर्टसी के लिए, ठीक बात है। तो ये ओवरबोर्ड जाकर के कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने की। अब आप जयपुर में देखिए, उनके लिए 7 आईपीएस अफसर और 2400 कर्मचारी से पुलिस की सुरक्षा में लगा रखे थे। हाँ, भारत में, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है, कभी इतनी सुरक्षा होती है क्या? तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली, कि हमारी मानसिकता आज भी वहीं खड़ी है।
वहां पर आप देखिएगा, कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है, एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है, बात खत्म, और कुछ नहीं होता। आप पूरे का पूरा ताम झाम बिठा करके इस तरीके की चीजें करके आप क्या दिखाना चाहते हैं बेसिकली। और फिर देखिए, अमेरिका आपसे कब प्रभावित होगा आशीष भाई, ये समझने की बात है बिल्कुल दर्शकों के लिए। हमें कोई भक्त भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी आए करते रहे, हमारा काम है वो आए थे, मोदी जी ओवरबोर्ड क्यों गए, ये सारा बताना। बेसिकली क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था का है बेड़ा गर्क इस समय। अमेरिका को इस बात का पता है, इसलिए वो हमारी बाजू मरोड़ने की फिराक में है हर मसले में। चाइना के ऊपर आंख निकाल के नहीं बोलता, वो कभी चू नहीं करता चाइना को लेकर के, रशिया को लेकर के चू नहीं करता। मेरा आपसे सवाल ये है कि मोदी जी ने इससे पहले ट्रंप के साथ क्या किया? हाउडी मोदी किया था, आपको ध्यान होगा, ह्यूस्टन के अंदर कोविड के दौरान सारी वायलेशंस करके उनका नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में किया। उसके बावजूद भारत को क्या मिला ट्रंप से? बता दीजिए क्या मिला आज तक। और जब इस बार राष्ट्रपति बने तो पहले तो इस बात पे विद किए हुए कि मोदी उनसे मिले नहीं लास्ट ईयर सितंबर में जब अमेरिका गए थे यूएन में। उसके बाद जिस तरीके की चीजें हैं, टैक्स ठोक दिया इंडिया के ऊपर। अभी जब सबके ऊपर ठोका, हमारे ऊपर भी ठोका, सबका रुका तो हमारा भी रुका। इसको आपको देखना पड़ेगा अमेरिका का क्या मामला है। अमेरिका क्या देखता है? पहले आपके पॉकेट का साइज क्या है, आपके पास माल कितना है, आपकी चेकबुक में कितना दम है, नंबर 2, और आपकी मार्केट कितनी बड़ी है उनके लिए जिसको वो यूज कर सके। सिंपल सी बात है, धंधा काम करते हैं, ट्रांजैक्शनल विजिट करते हैं, हमें क्या मिलेगा वो इस पे काम करते हैं हमेशा से। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने उनको सब कुछ उनके लिए सब कुछ खोल दिया उनके लिए कि भाई तुम कुछ भी करो, एग्रीकल्चर से लेकर के तमाम चीजों, लेकिन उनका दिल अब भी मांगे मोर है। आप सोचिए 110% टेस्ला के ऊपर टैरिफ लगता था, उसको घटा करके 15% कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। जो उनके हर्ले डेविडसन है उसको लेकर के ट्रंप ने कितनी बार कहा, मोदी की मौजूदगी में भी कहा। तो उनको धंधा चाहिए आशीष भाई। और आपको ध्यान होगा जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरीके से भारत के साथ न्यूक्लियर डील ऑफर की गई, ये भी याद होगा आपको। हमारी टर्म्स पे न्यूक्लियर डील हुई। और अब जब मोदी जी गए, उन्होंने क्या किया इस बार, जब फरवरी में गए, उन्होंने कहा जो मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील नेगोशिएट की थी, उस समय सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया था? बीजेपी के कौन थे? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पूरी भारतीय जनता पार्टी न्यूक्लियर डील का किस बात में विरोध कर रही थी कि जो लाइबिलिटीज एक्ट है उसके अंदर उनकी कंपनियों को रिलैक्सेशन दो। नहीं दिया, मनमोहन सिंह ने तो नहीं दिया। ये वहां पर कमिट करके आगे कि हम उनको जो सिविल लाइबिलिटी एक्ट है उसके अंदर हम आपको क्लॉज में आपको छूट देंगे। तो अब वो बीजेपी की पोजीशन कहां चली गई? तब तो देश की इतनी चिंता थी, और तब ये क्या कह रहे थे कि एक और यूनियन कार्बाइड को आमंत्रित किया जा रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर, और अब कह रहे हैं कि हम सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है उसको हम कम कर देंगे। ये वहां बाकायदा स्टेटमेंट के अंदर है। अब वो सारी चीजें कहां चली गई? देखिए आशीष भाई, जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं वो अपनी टर्म्स पे बात करते हैं। चाइना कर रहा है ना, जो आपने किया वो ठीक उसी समय उसको रेसिप्रोकेट कर देता है। पूरे यूरोप ने उस तरीके से किया, पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया। आज तक केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने ट्रंप की नीतियों को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। और फिर कभी मस्क को राजी करने की कोशिश, जो आज आपने ये सीन दिखाया ना, आज तो ये किलकारियां गूंजी है मोदी जी के लोकल लैंडमार्क। ऐसी ही किलकारियां वहां ब्लेयर हाउस में भी गूंज चुकी है, अगर आपको ध्यान हो। मोदी जी रुके हुए थे ब्लेयर हाउस के अंदर, व्हाइट हाउस के पास जो उनका स्टेट गेस्ट रुकते हैं जहाँ पे। तो ब्लेयर हाउस में जब मस्क साहब आए थे तो आपको याद है उनके साथ कौन कौन थे? उनके बच्चे, वो मस्क की गर्लफ्रेंड, उन बच्चों की नैनी, और मोदी जी के साथ कौन था? पूरा डेलीगेशन, फॉरेन सेक्रेटरी, आपके एनएसए, और उसके साथ भारत के राजदूत, और उसके साथ ही बच्चों की नैनी, बच्चे, और वहां भी यही सब किलकारियां चल रही थी। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की गंभीरता बच गई है, केवल ये चीज दिखाई। अच्छी बात है, बच्चे आने चाहिए। अमेरिकन इस तरह की चीजों को करते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इतने अमेरिका के सामने ओवरबोर्ड जाके झुक क्यों रहे? जो सम्मान हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को अमेरिका ने नहीं दिया इस बार, ट्रंप ने नहीं दिया, वो आप जेडी वेंस को क्यों दे रहे हैं? आपकी ऐसी क्या कमजोरी है या आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? और किस बात के लिए खुश करना चाहते हैं आपको? उनको रियायत दे देंगे वो आपको। देखिए अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, कुछ नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ धनखड़ है वैसे ही वहां पे वो फैसला तो श्रीमान ट्रंप को ही करना है वहां, मान के चलिएगा। तो आप किस लिए ये सब कर रहे हैं? आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए, अपनी बढ़िया बार्गेनिंग कीजिए और चीजों को सिरे चढ़ाइए। जाते जाते उन्होंने क्या बोला है वेंस ने कि ट्रेड समझौते की टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गई है। ये जेडी वेंस बता रहे हैं, भारत के वाणिज्य मंत्री ने नहीं बताया, भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया।
वो जयपुर में आज बताया उन्होंने कि भारत के साथ ट्रेड समझौते की जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गई हम दोनों के बीच में। भारत की नीति भी वही बता रहे हैं। भारत क्या करेगा ये ट्रम्प बताते हैं कि हाँ भारत बहुत सारी चीजों में तैयार हो गया है। तो आपने अपनी विदेश नीति वहां से शिफ्ट कर दी क्या? दे विल डिक्टेट। मोदी जी 12 तारीख को वो जाएंगे अमेरिका, ये भी ट्रंप ने बताया। हमारे वो विदेश भी मंत्री ने ट्रम्प नहीं ने बताया, उन्होंने बताया। तो ये हो क्या रहा है आशीष फ्रेंचाइजी, भाई? फ्रेंचाइजी। तो आप कर क्या रहे हैं? और फिर आप दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आप हैं, दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर आप हैं, डंकापति आप, विश्वगुरु आप हैं, और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एक प्राइवेट विजिट पे है उसके लिए आप मिनिस्टर मीटिंग लगा रहे हैं। अच्छा, इतना क्या चीज है? किस चीज मैं के लिए कुछ क्या कर रहे है, हैं? कुछ नमूने और दिखा देता हूँ, कुछ नमूने और दिखा देता हूँ जरा। जेडी वेंस के आने से क्या क्या बंद हुआ देश में, क्या क्या कहाँ डिस्टर्ब हुआ, पूरा नहीं, गूगल पे मैंने थोड़ा सर्च किया तो जो आया है वो जरा दिखा देते हैं। कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए, ये देखिए, जेडी वेंस जयपुर विजिट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा से जयपुर में आज 8 घंटे ट्रैफिक रहेगा बाधित, जाने किन रास्तों पर होगी। जयपुर में आए हैं वीवीआईपी मेहमान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के दौरे में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, यहां देखें शेड्यूल। चलिए हटा दीजिए, अगला दिखाइए। ताजमहल क्लोज, पहली बार वेंस की विजिट के लिए बंद होगा ताज, विंटेज लुक की बैटरी कार में सफर, खास है तैयारियां। देखो देश भी ना, हम लोगों का देश भी सारा ऐसे लग रहा है कि मतलब कौन आए 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 आए, मतलब मीडिया भी जुटा पड़ा है। वेंस आए उनके लिए, वो पत्नी ने नीला पहना है, बिटिया ने पीला पहना है, बेटे ने पिंक पहना है, छोटी वाली बच्ची ने फ्रॉक पहना है, उसने अरे भाई साहब ऐसे तो मतलब बताओ हम क्या बोले। कई बार लगता है ना फ्लो में कुछ वो ना निकल जाए, मतलब नहीं वो जो बोलना चाहिए ऐसी बात। क्या पहना है, वो टाई लगाए हैं तो वो किसने नॉट बांधी है, बेल्ट कौन सी कंपनी का है, कई मीटर की बेल्ट है, सब बताने में पागल हो गए सब। आम लोगों के लिए बंद रहेगा ताजमहल का गेट, इस दिन नहीं मिलेगी एंट्री, क्या है वजह? हटा दीजिए। ये जेडी वेंस के दौरे से आम आदमी ताजमहल नहीं जाएगा, एक दिन बंद है ताजमहल, एक दिन बंद है। जयपुर एक दिन पूरा डिस्टर्ब रहा, 8 घंटे ट्रैफिक जाम। जयपुर में एम्बुलेंस के साथ क्या क्या कहां दिक्कत हुई होगी वो अलग जान दीजिए, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई कर ही नहीं रहा है। अब मैं साथ में एक खबर और दिखाता हूँ, जरा और दिखा दीजिए। एक खबर है, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, एक दिखाएंगे, नहीं मिलने बहुत मिल जाएगा, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। कुत्तों की रेस देखे बिना पत्नी के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति को ग्रीनलैंड से क्यों भागना पड़ा, भारत को किस बात की टेंशन। अब हटा दी, ये इसलिए दिखाया, यहाँ ताजमहल बंद कर दो, लाल किला बंद कर दो, पीएम हाउस में किलकारियां गूंजे, खेले कूदो। ग्रीनलैंड 56,000 की आबादी वाला देश है, वहां बेस है, आर्मी बेस है, सैन्य अड्डा है अमेरिका का। उस ग्रीनलैंड को ट्रंप आते कहे कि इसको हम मिला लेंगे अमेरिका में। पहले तो 56,000 वाला इतना सा देश है, 80% बर्फ में ढका हुआ। उसने औकात दिखाई ट्रंप की कि ये दिन में सपने देखना बंद करो, ये हम तुम्हारा थोड़ो है कि घर के बागीचे में आज इधर कर दिया करो, उधर कर दिया, पौधा उठा गमला यहाँ से वहां करना है। ग्रीनलैंड संप्रभु देश, पहले उसने औकात दिखाई ट्रंप। फिर वेल्स का दौरा था पत्नी के साथ, ऐसे परिवार के साथ, सैन्य अड्डा जाना था, वहां कई कार्यक्रम थे। मैंने एक दिखाया ये कुत्ता वाला, कि कुत्ता को वजह से भागना पड़ा, कुत्ता बिना देखे। तो कुत्ते के रेस के अलावा वहां के ग्रीनलैंड के आम जनता से भी मिलने का प्लान था। होता नहीं कि ये अपने आप को, इनके मन में फीलिंग होती है कि हम राजा हैं, अमेरिका वालों को हमारे गुलाम हैं, तो वहां जाएंगे तो प्रजा से मिलेंगे। ग्रीनलैंड ने नहीं मिलने दिया हेमंत भाई, ग्रीनलैंड ने मिलने नहीं दिया अपने नागरिकों से। और कुत्तों का रेस बाइकआउट देखना था। किया, बाइकआउट किया यात्रा का, वो अपने हाँ बेस से बाहर नहीं जा पाए, किसी ने रिसीव हाँ, नहीं किया उनको। एग्जैक्टली। कंप्लीट बेस। बाइकआउट, आधिकारिक घोषणा की गई कि इनसे कोई नहीं मिलेगा, हमारा कोई फंक्शनरी नहीं मिलेगा, कोई आएगा नहीं, किसी फंक्शन में उनको बुलाया नहीं। वो केवल अपने एयरबेस तक गए जो अमेरिकन आर्मी का बेस है, और वहीं से वापस चले गए 2 दिन के बाद। ये होता है किसी भी देश का राष्ट्रवाद, और अपनी चीजों पर, अपनी शर्तों पर वो करना। और दूसरी तरफ भारत जैसा राष्ट्र है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी हर बात में माई फ्रेंड कहते हैं, उनके साथ हाउडी मोदी करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार करते हैं, और उसके बावजूद ट्रंप हमारे साथ क्या करते हैं वो आपने दिखाई दिया कि कौन रिसीव करता है एयरपोर्ट पे, कौन यहाँ करता है, और उनके वाइस प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ कौन रिसीव करता है और कैसे रिसीव करता है।
तो ये जो सोच है ना, ये बेसिकली एक खास तरह का इंफिनिटी कम्प्लेक्स है, माफ कीजिएगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसको हिंदी में एहसास कमतरी कहते हैं। तो ये जो एहसास कमतरी है, ये जो राहुल गांधी ने कई दिन पहले एक बात कही थी ना कि जब भी कोई विदेशी आता है हम सिर झुका लेते हैं, तो ये कहीं वैसा ही चीज तो नहीं। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, ये जो आज की ऑप्टिक्स है ना, आप अमेरिका आपके साथ ट्रेड डील करेगा अपनी शर्तों पर, ये आपकी बुक्कत है कि उनको अपनी शर्तों पर कितना ला सकते हो। अगर नहीं ला सकते तो आपका अनर्थ होगा। और अगर आप सामने आमने सामने हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कमजोर प्रधानमंत्री थे ना आपके शब्दों में, उसके बावजूद न्यूक्लियर डील उन्होंने कैसे नेगोशिएट की? अपनी शर्तों पर सिविल लाइबिलिटीज तय करी उन्होंने, जिसको अब मोदी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कमजोर था उसकी तो अपनी शर्तें होती हैं, और जो ताकतवर है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वगुरु, वो उनकी शर्तों पे काम कर रहा है, और फिर भी वो नेता है और वो कुछ नहीं, वो कमजोर है। तो ये जो देश का नैरेटिव बनाया गया है ना, ये अनफॉर्चुनेट है। इसलिए मुझे लगा कि इस पे लोगों को बताया जाना चाहिए कि जितनी ऑप्टिक्स थी, क्योंकि डॉगी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है लगातार, आज वो डॉगी मीडिया सारा गल्फ में चला गया होगा उनको दिखाने के लिए, क्योंकि मोदी जी पहुंच गए आज। तो बेसिकली लोगों के पर्सपेक्टिव में क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड डील को लेकर के भारत कंप्लीटली बैकफुट पर है अमेरिका के साथ, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कंप्लीटली बैकफुट पे है, और इतना कमजोर भारत अमेरिका के सामने कभी नहीं दिखा जो आज की तारीख में दिख रहा है। और इस तरह की हरकतें करके, कभी मस्क से बात कर रहे हो आप, हेड ऑफ स्टेट क्यों बात करेगा मस्क? बताइए आप, इस दुनिया के अंदर 1000 उद्योगपति घूम रहे हैं, क्यों मोदी जी को बात करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बात है वाणिज्य मंत्री करेंगे, छुट्टी। प्रधानमंत्री को बात क्यों करनी चाहिए? और फिर उसको ट्वीट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाता है, आपकी डेस्परेशन दिखाता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली तो जो हमने सब दिखाया, तस्वीर आपने देख लिया है। ग्रीनलैंड आखिर में बताए थे क्लोजिंग कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड की अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका और ग्रीनलैंड अभिन्न दोस्त हैं, अभिन्न दोस्त। मतलब ऐसा कि अपना बेस वहां खोल रखा है। वो सिर्फ पता है क्या है कि वहां से भगाया, भगाया ही कहेंगे। अभी जो हेमंत भाई ने कहा वो लाइन में नहीं बताई थी, उन्होंने बाइकआउट किया था कि तुम अपना आओ, तुम्हारे अड्डे में जाओ और अपने घर जाओ, कोई नहीं मिलेगा। हमारा मतलब हमारा आईएएस आईपीएस जैसे यहाँ होते हैं, मतलब कोई सचिव वचिव कोई नहीं जाएगा भाई साहब। आप आए हो, आपको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि बिस्लेरी 200 ml वाला लेके खड़ा मिले, नहीं मिलेगा। सिर्फ किस बात पे? ट्रंप ने कहा था कि हम ग्रीनलैंड को मिला लेंगे। अब भारत, बहुत सारे कहेंगे लेकिन भारत को नहीं कहा मिला लेंगे। तो ऐसा करने वाले मिल सकते हैं कि भारत को नहीं कहा मिला लेंगे, इसलिए हमने किया। भारत के साथ क्या क्या किया? मोदी गए, पहले इंटर्न से अंदर बुलवाया, उसके बाद जो बात बाहर खुल के आई है, कहा कि टैरिफ के बारे में कोई बहस मुझसे नहीं करना, जो मैं कहूंगा सुनना है, बहस नहीं करना है। दूसरी बेइज्जती। तीसरी बेइज्जती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब नहीं दिए, इनका सवाल लिया उसने। बांग्लादेश पर चौथी बेइज्जती की, जब बांग्लादेश पे बोला। पांचवी बेइज्जती, डर्टी 15 कंट्रीज, डर्टी 15, उसमें भारत का नाम डाला डर्टी 15 में। टैक्स को लेकर के, टैरिफ को लेकर के भारत पर जो उसके टिप्पणी है ट्रंप की, वो टिप्पणियां इतनी अपमानजनक। सातवें नंबर, 7 बार बेइज्जत किया है। आप पे अपमानजनक टिप्पणी करता है, डर्टी कंट्रीज में डाल रहा है, डर्टी टैक्स को ही लेकर के डर्टी 15 उसमें डाल रहा है। आप हमारे राष्ट्राध्यक्ष को, मोदी जी की इज्जत की हमें तो चिंता है, उन्हें परवाह हो ना हो, और हम आया है बच्चा बच्चे को कर रहे हैं। बच्चों से नहीं करें, बच्चों से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, लेकिन उसी के बच्चे से ना, जिस बच्चे का बाप आपको घर से निकलते ही बाहर गरिया रहा हो, उसके बच्चों को नहीं ना करोगे। करिए, देश के सम्मान को थोड़ा सा आगे रखिए, तो बाकी सब कुछ आप जो मन करे वो करिए। वैसे भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप जो चाहेंगे वही करेंगे। अभी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो देश ने देखी नहीं है, आपने बताया था, भगवान न करे वो देखने के दिन आवे। खैर, धन्यवाद हेमंत भाई, आज फिर एक स्पेशल चर्चा में आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने रूटीन के तहत फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।